कि यहाँ से गाड़ी जाएगी नहीं। जिन जिन का भी नुकसान हुआ है 1-1 रुपया उसको पहले भर के देना चाहिए, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। देखिए, ये हादसा तो बड़ा खतरनाक है और बड़ा दुख की बात है कि इतनी बड़ी गाड़ी जो है हमारे इस छोटे से एरिया में आना नहीं चाहिए। पहली बात तो बाईपास से गाड़ी कैसे पास हुई, जो वहाँ अधिकारी है उसके ऊपर में केस होना चाहिए और जिसने पासिंग किया है उसको पकड़ना चाहिए। और ये ओवरलोड गाड़ी इतनी पब्लिक के बीच में कैसे क्या आई, अभी तो पहले बात अलाउ नहीं है। सबसे पहले तो उसको बुलाओ, सेठ को बुलाना चाहिए और पुलिस को यहाँ लेकर जो है जो गरीबों का नुकसान हुआ उसका पंचनामा होना चाहिए और पंचनामा हो कि जिन जिन का भी नुकसान हुआ है वो भर के देना चाहिए। अगर उस पर FIR हो जाएगी अभी और वो अपना साइड में निकल जाएगा, FIR का मतलब क्या होता है कि उसको जो है बचाना। अभी बचाने का काम नहीं, पहले गाड़ी वो यहाँ से जाएगी नहीं, पूरे मोहल्ले के लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर उसको जो है जाने नहीं देंगे। पहले उसके जो गाड़ी यहाँ पर है उसका मालिक यहाँ आना चाहिए। जिन जिन का भी वो नुकसान हुआ है हर्जाना उनको भर के देना है, जिसका भी नुकसान हुआ है। और उसके बाद में वो मालिक यहाँ पर कैसे एंट्री दिया गाड़ी के अंदर में, उसके ऊपर में FIR होना चाहिए। हमारा मोहल्ले वालों का सबका यही बोलना है। लोग यहाँ तो इस एक्सीडेंट को सेटलमेंट करने के पीछे पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं, सेटलमेंट तो होना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी गाड़ी जो है, कल को अगर कोई बच्चा अगर उसकी चपेट में आ जाता तो इतनी बड़ी गाड़ी कैसे गई है, क्यों सेटलमेंट करेंगे। जिन जिन का नुकसान हुआ उनका भर के देना चाहिए और इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ आई है उसके लिए उसके ऊपर में FIR होना चाहिए। नो एंट्री में कैसे क्या गाड़ी को घुसी है। 10 टायरा गाड़ी जो है 10 बजे के बाद में मेन रोड के ऊपर में उसको एंट्री दी जाती है, इतने अंदर मोहल्ले के अंदर उसको कैसे एंट्री दी गई है। बताया गया कि यहाँ पे गटर का या फिर कहीं सड़क का रोड का काम चल रहा है, इसकी वजह से ये 5 टन माल लेकर ये गाड़ी, जिसका भी काम हो वो कॉन्ट्रेक्टर का काम है कि भाई किस तरीके से माल लेके आना है और एरिया में कैसा काम करना है, क्योंकि उसको फंड दिया गया है ना, पैसा दिया गया है उसको। बगैर पैसे के काम कर रहा है क्या, करोड़ों का फंड दिया गया उसको, वो बगैर फंड के काम तो कर नहीं रहा है। तो 5-5 टन की गाड़ी, अगर कल को अभी आज जो ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान में अगर कोई बच्चा आ जाता तो क्या होता भाई। हाँ, आज जो गाड़ियों वालों का नुकसान हुआ, पहले तो वो आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से गाड़ी जाएगी नहीं। जिन जिन का भी नुकसान हुआ है 1-1 रुपया उसको पहले भर के देना चाहिए, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। एरिया के अंदर में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी बड़ी गाड़ी जो है एरिया के अंदर कैसे घुसी, सबसे बड़ा सवाल ये है। कुछ लोगों में ये भी बात चल रही है कि कोई सेठ की तरफ से या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई आके अब कोई दलाल अगर आ गया तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कि वो कंपनसेशन देंगे। नहीं, वो कंपनसेशन यही मिलना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद नहीं। कोई दलाली की बात नहीं है। पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा हुआ है, जिसका भी नुकसान हुआ है उसके साथ पूरा मोहल्ला खड़ा है और हम भी खड़े हैं। ये आपके घर के सामने? हाँ, ये जो मेरी बहन का घर है, हमारा ही घर है सामने, हमारे एरिया। कॉन्ट्रैक्टर के अगर माध्यम से अगर हुआ है उसके ताल्लुक से, तो कॉन्ट्रैक्टर भी तो आना चाहिए ना यहाँ पे। वहीं के वहीं इसको गायब कर दे रहे, वहीं के वहीं इसको भेज दे रहे। और मेन बात क्या है, जो भी काम होता है गटर का, नाली का, तो वो जो चीज पड़े रहती है वो उठती नहीं है, महीना 15 दिन 2 महीना। तो और दूसरी बात, एक सेफ्टी वाला कोई काम नहीं है। और दूसरी बात, उसको ये गाड़ी तो यहाँ आना नहीं चाहिए था, यहाँ बिना इजाजत के किसी गाड़ी आ नहीं सकती है। एक बात है, बच्चा नहीं मारा, अगर जवान मर जाता तो उसके घर का परिवार का क्या होता। मारा तो नहीं, काम तो हो रहा है ना सर, ऐसा लोग बोलते हैं। किधर काम होता है? काम होता है तो ये वो होता है क्या मामला? लोगों का ऐसा बोलना है कि कुछ काम नहीं होता भाई, काम सिर्फ काम पुरता होता है, उसके बाद जो पड़ा हक दिए उठाना भूल जाते हैं।